श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की बाधा श्री राधा नाम से जाए। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन श्री राधा नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की कथा तो अनंत है, लेकिन प्यारे भक्तों, हम सब थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राधा है क्या, राधा के नाम का पावर क्या है, राधा तत्व क्या है जिसको भगवान स्वयं भजते हैं, जिनकी चरण सेवा ठाकुर स्वयं करते हैं। आखिर वो राधा तत्व है क्या? प्यारे प्रभु प्रेमियों, राधा तत्व को आज तक तो कोई जान नहीं पाया, और संसार क्या, ब्रह्मादिक देवता भी इस राधा तत्व को जान नहीं पाए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और राधा तत्व को भगवान कृष्ण ही नहीं मानते थे, भगवान कृष्ण की पटरानियां भी मानती थी भक्तों। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती इत्यादि जो अष्टपटरानियां हैं, वह भी इतना ही स्नेह करती थी भक्तों। इतना ही नाम, राधा नाम की महिमा जितना कन्हैया के लिए थी ना, उतना ही कृष्ण पत्नियों के लिए भी थी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार ये द्वारिका में एक चर्चा बनी कि आखिर राधा नाम है क्या। तो भगवान ने विचार किया कि ये सब तो राधा नाम को जानेंगे नहीं, क्या करें। तो ठाकुर जी ने ना एक लीला की, और वो लीला क्या थी, भगवान जी ने अपने मुखमंडल को निराश कर लिया। किसी ने पूछा क्या हुआ, तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मैं बीमार हूँ। अब द्वारकाधीश के पेट में दर्द है तो फिर जितनी रानियाँ, जितने लोग थे, सब चिंतित हो गए भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सभी चिंता में हैं। उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। अच्छा, नारद जी महाराज कई बार द्वारका में आए थे, और कई बार नारद जी प्रेम से भी आए, कई बार परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी आए थे भक्तों, कि ठाकुर जी तो एक हैं, रानियां अनंत हैं, फिर ये गृहस्थाश्रम कैसे चलता है। एक बार ऐसे भी आए थे नारद जी भक्तों कि मैं जरा देखता हूँ कि भगवान अपने गृहस्थाश्रम का पालन कैसे करते हैं। और भगवान की माया देखा, नारद जी एक महल में गए तो वहाँ जाके देखा तो भगवान जी सो रहे हैं। सोचा अब तो इधर भगवान जी आगे महल में तो कोई होगा नहीं। आगे गए तो देखा बच्चों के साथ भगवान जी खेल रहे हैं, और आगे गए तो देखा भगवान स्वयं ध्यानमग्न हैं, और आगे गए तो देखा कि भगवान चौरस खेल रहे हैं। तो नारद जी आए कि मैं जरा देखूं कि भगवान जी ये रानियों को एक हैं, तो इतनी रानियां को फिर कैसे लगता है कि कन्हैया तो मेरे ही पास रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि भगवान तो मायाधिपति हैं भक्तों, है ना। माया जिनके बस में रहे वो भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है जी। और भगवान श्री कृष्ण जिनके बस में रहे भक्तों, वह श्री राधा रानी किशोरी जगदम्बा हैं। ये है साडी राधा रानी। तो भगवान ने एक बार बहाना लगाया कि मेरे पेट में दर्द है, और उस समय नारद जी भी आ गए। नारद जी ने कहा, ठाकुर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करना पड़ेगा दसो। तो नारद जी को जब प्रश्न किया नारद जी ने, तो भगवान की लीला, नारद जी को कन्हैया ने कहा कि मैं ऐसे ठीक होने वाला नहीं हूँ, और इन सबको कुछ मुझे जनाना भी है। तो कहा कि क्या जनाना है प्रभु। भगवान जी नारद जी को कहते हैं कि आप कहो कि भाई ठाकुर जी की तबीयत तो ठीक हो जाएगी। कैसे होगी। बोले ठाकुर जी को चरण की रज, जो रानी, जो दास दासी, जो भी इथों है, जो ठाकुर जी की रज को, जो ठाकुर जी बीमार हैं, तो कहते हैं कि कोई भी दास दासी रानियां अपने पैर की रज ठाकुर जी को दे दें और उसको दवा के रूप में ठाकुर जी लें, रज का इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने रुक्मणी इत्यादि रानियों को कहा कि देखो तुम्हारे पति हैं, बड़े पीड़ा में हैं। तो कहा ठाकुर भगवान कैसे दुख दूर होगा। का चरण की रज दे दो, जो आपकी चरण की रज है उसको ठाकुर यदि दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उससे ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा कहा। प्यारे भक्तों, रानियों ने सोचा कि हमारे तो ये सर्वस्व हैं, और हम यदि इनको चरण रज ऐसे इस्तेमाल करने को कहेंगे या देंगे तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और नरक में जाना तो पक्का ही है, लेकिन जगह भी नहीं मिलेगी। सब ने मना किया कर दिया भक्तों, जितनी भी रानियां थी ना, सब ने मना कर दिया, कहने सानू नरक थोड़ी जाना है जी, क्योंकि ठाकुर जी को चरण रज कौन देगा। सब ने मना कर दिया। तब श्री नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आए और श्री राधा रानी किशोरी जगदम्बा को कहा कि ठाकुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। राधा रानी ने ये बात सुनी तो बड़ी परेशान हो गई। नारद जी को कहा कि हमारे प्रियतम कैसे ठीक होंगे। का एक ही इलाज है, जो अपने प्रियतम को अपने चरण की रज देगा, वो रज इस्तेमाल करें दवा जैसे, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो राधा रानी ने कहा ये तो छोटी सी बात है, द्वारका में कोई नहीं मिला रज देने वाला। बोले मिले तो बहुत, लेकिन कहते हैं कि नरक जाना पड़ेगा। तो किशोरी जगदम्बा ने कहा क्या आप रज लेने आए हैं, क्या आप रज लेकर जा सकते हैं। नारद जी ने कहा जा तो सकता हूं, लेकिन देगा कौन। जगदम्बा किशोरी श्री राधा रानी ने कहा कि मैं दूंगी, चरण रज मैं दूंगी। अरे ये नारद जी ने कहा इतना बड़ा पाप। बोले ये पाप छोटा हो या बड़ा हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे प्रियतम को जो सुख दे, मेरा प्रियतम जिससे ठीक हो जाए, मेरे प्रियतम जिससे खुश हो जाएं, वो मैं करूँगी, चाहे मुझे नरक जाना पड़े। भक्तों, तो वो चरण रज वृंदावन से नारद जी ने ली। अब वो तो ठाकुर जी की लीला थी ना,
लेके गए द्वारका के अंदर, चरण रज मिल गई। बोले किसने दी? बोले राधा रानी ने। तो सबने वार्तालाप किया कि राधा रानी ने ये क्या किया, उनको तो नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि राधा रानी कह रही थी कि मैनू बेशक नरक जाने को मिले, मैं बेशक नरक चली जाऊं, लेकिन मेरे प्रियतम को सुख होना चाहिए। इस भाव से श्री राधा रानी ने कहा कि मैं नरक जाने को तैयार हूँ, लेकिन चरण रज जो आप ले जा रहे हैं, कहते हैं कि ये पाप है, तो अपने ठाकुर को सुख देने के लिए मैं चरण रज भी देने को तैयार हूँ। तो जो अपने प्रियतम को सुख देने के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा दे भक्तों, विनमोल जो बिक जाए, वो है किशोरी श्री राधा रानी। तब कृष्ण पत्नियां भी एकदम चकित हो गई। ऐसी भक्ति किशोरी जगदम्बा राधा रानी की। क्योंकि भक्तों, प्रेम वही श्रेष्ठ है जिसमें कोई शिकायत ना हो। आपका प्रेम वही श्रेष्ठ माना जाए जिसमें आपके प्रेमी को आपसे कोई शिकायत ना हो। और प्रेम का दूसरा अर्थ है भक्तों त्याग। प्रेम में जब तक त्याग नहीं है ना, तब तक वो सच्चा प्रेम नहीं है। आजकल तो प्रेमी ने कुछ कहा और सामने वाले ने नहीं माना, तो कहते हैं अब प्रेम ख़त्म, अब कोई प्रेम नहीं। आजकल तो प्रेम ना घंटों का मिनटों का है, सच्चा प्रेम तो है ही नहीं। अरे भले आदमी, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है अपने प्रेमी के लिए अनमोल बिक जाना, अनमोल स्वार्थ नहीं। इसीलिए तो आजकल लोग जितों देखो शिकायत ही करते हैं। और भक्तों, राधा रानी तो स्वयं प्रेम का स्वरूप हैं। इसीलिए राधा रानी प्रेम का स्वरूप है। और इसीलिए श्री राधा रानी महान हैं। कहती हैं कि मैं भले ही नरक चली जाऊं, लेकिन मेरे ठाकुर अच्छे हो जाएं। ऐसा दिव्य भाव किशोरी जगदम्बा का। इसीलिए द्वारकावासी सब चकित हो गए, जितनी वहाँ सभा थी वह सब चकित हो गई। और नारद जी भी कहने लगे धन्य 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 हैं आप, धन्य हैं। तो ये है ठाकुर के प्रति प्रेम। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।